नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस मजदूरों के श्रम को याद किया जाता है, उन्हें उनकी महानता के लिए, उन्हें समाज के प्रति, उन्हें उनके योगदान के लिए सराहा जाता है। और आज मजदूर दिवस के मौके पर हमारे साथ दो ऐसे मजदूर हैं जिन्हें जीवन की सबसे बड़ी मजदूरी मिली है। केक रखा हुआ है इनके सामने, ये केक काट के इसका जश्न मना रहे हैं और हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसी मजदूर के लिए जीवन की सबसे बड़ी मजदूरी क्या हो सकती है। जब वो संघर्ष करता है, मन में हौसला होता है और उसी के बूते वो संघर्ष किया करते हैं। हम रेजा काम कर गेला, ढलाई कर गेला, ईटा बोहिएला, मसाला बोहिएला, रोज दिन आवे गेंदा खाई के और मार भात खाए के और पड़ो हो जातीला, गेंदो खेले जातीला। बहुत संकट हमार है, हमार खेत डांट पूछ जाए तो है। हम बहुत संकट से बेटी के पोसलिए है। आज बेटी आगे बढ़ गया तो कहती आज गरीब कर बेटी बहुत आगे बढ़ गया से कहा था। सब हाफ पाट पिन जाती खेले तो कहती हाफ पाट पिन के जाती ला खेले उकर बेटी मने पढ़बथी लिखबथी तब इनकर कुछ कामे नहीं रहे तो कहाँ से करबथी। आनंद कर भी बहुत नाम हो गए। आनंद आल गाँव और सब छुआ मन के खेला लन। आज आगे बढ़ा दिल, आगे बढ़ती तो कहल आनंद इतना बड़का आगे बढ़ा दिल। हम नहीं बनाया, भगवान ऊपर वाला देखने वाला सबको देखता है। जन्म दिया तो उसको दाना भी दे दिया, भगवान का मर्जी से अब वो आगे बढ़ गया। हम बोले कि मैदान पर आप जाइएगा, खेल में आप प्रैक्टिस किया है तो उसमें आप नीचे दबिएगा नहीं, उसमें आप जहाँ तक होगा मैदान में उतर गया तो आप वहाँ पर जाओ, आप ये समझ करो चलो आगे बढ़े, फले फूले। भगवान को कृपा करते हैं कि किसी का नक्सवानी नहीं किया है। सब आदमी का आगे बढ़ना जरूरी है समय पर। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, यही चांस है आपको मिलने का। हम आनंद जी से भी चाहेंगे कि आनंद जी मजदूर दिवस के मौके पर आनंद जी भी काफी खुश हैं, क्योंकि उनका परिचय सबसे पहले हम आपको बता दें कि आनंद जी का सिलेक्शन आर्मी के लिए हो चुका था, सेना के लिए हो चुका था, लेकिन उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। उनके अंदर था कि वो अपने समाज को कुछ दें। इसलिए आज भी वो 200 बच्चियों को अपने साथ, अपने सानिध्य में रखकर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उन्हीं की टफ ट्रेनिंग का ही ये कमाल है कि आज झारखंड की दूर दराज की इन मजदूरों की बच्चियां अब नाम रोशन कर रही हैं और फीफा जूनियर वर्ल्ड कप तक पहुंच गई हैं। अंडर 17 टीम के लिए उनका सिलेक्शन हो गया है। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि हमारे प्लेयर अनीता कुमारी और फीफा वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है। तो आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि एक समय था जो लड़कियों को कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। फुटबॉल क्या होता है कभी वो जानती नहीं थी, फुटबॉल का देखी नहीं थी फुटबॉल क्या होता है एक्चुअली। जब उन लोग घर से, उन लोग बाहर, लड़की लोग राजस्थान हरियाणा में शादी कर दिया जाता था, तो ऐसा देख के मुझे बहुत गिल्टी फील होता कि लड़कियों को क्यों निकलने, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। इन लोग के साथ बहुत शोषण हो रहा था। मेरे एक फ्रेंड के साथ में 2013 में 15 लड़कियों के साथ में चारे हुजर में स्टार्ट किए और एक सप्ताह आने के बाद बच्चे बाद के उन लोग बोले कि खेलना चाहते हैं, उन लोग बोले हाँ खेलना चाहते हैं। तो बच्चे लोग एक सप्ताह बाद आए ग्राउंड, उसके बाद सब पेरेंट्स लोग मना कर दिए कि बोले कि फुटबॉल खेल के क्या करेंगे तुम लोग लड़का हो क्या। तो फिर बच्चे लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे। तो फिर मैं बच्चे लोग बताया कि नहीं हम लोग घर वाले मना कर रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स के साथ मैं 5 से 6 महीना मीटिंग किया और बताया कि जैसे आप लड़का को फ्री देते हो वैसा आप लड़की को भी दो, इन लोग भी लाइफ में कुछ कर सकती है और इन लोगों को पढ़ने का मौका दीजिए, इन लोगों को खेलने का दीजिए, इन लोग भी एक मौका दीजिए, इन लोग भी अच्छा कुछ करके देंगे। तो फिर बच्चे लोग को मुझे 5 से 6 महीने पेरेंट्स को लगा समझाने। फिर पेरेंट्स लोग समझे कि हाँ लड़की को भी मौका देने लगे। तो बच्चे लोग ग्राउंड आने लगे, तो बच्चे लोग अपने अचीवमेंट करने लगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल खेलने, न्यूज़पेपर सब में आने लगा, ट्रॉफी सब जीतने लगे। तो मम्मी लोगों को खुशी, पेरेंट्स लोगों को खुशी लगा कि अरे चलो बच्चा लोगों को एक मौका देना चाहिए। एक समय था कि गांव में बहुत सारे कमेंट करते हैं लड़की लोग को, अरे तुम लोग लड़कियों को फुटबॉल खेलती हो, खेल के क्या करोगी। ताना, बहुत सारे ताना मारते थे। शॉर्ट पैंट पहन के आते थे, बोलते तुम लोग शॉर्ट पैंट पहनती हो, लड़का हो क्या। ग्राउंड में बहुत सारी समस्या होती थी, कभी कभी ग्राउंड में आने में कांच फेंक देते थे खेलने के लिए। तो भी हम लोग बोलते कि हार नहीं मानना है, हम लोग एक अच्छा करेंगे और हम लोग सक्सेस करके दिखाएंगे। तो आज वही सक्सेसफुल है जो आज हम लोग को मिल रहा है। मेरे साथ में कुछ 1 साल एनजीओ भी काम किए थे, उसके बाद में फिर छोड़ दिए। उसके बाद में
मैं खुद से फिर रन ही कर रहा हूँ। फिर बाद में अभी फिलहाल ही अभी कुछ दिन हुआ है, अभी सशक्त फाउंडेशन है और मुझे थोड़ा उसके साथ जुड़ कर अभी सपोर्ट कर रही है, काम कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि जो लड़कियां वो कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनके साथ में बाल विवाह होता था, स्कूल नहीं जा पाती थी, आज वो लड़कियां घर से निकल के फीफा वर्ल्ड तक पहुंच रही है। देश और झारखंड अपने गांव का, अपनी माँ का और अपना गुरु का नाम रोशन कर रही है। इससे बड़ा प्राउडफुल किसी को हो नहीं सकता। आज मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं बच्चा को, जो मेरा ड्रीम था कि मैं बाहर निकालूं, उन लोगों को लाइफ में कुछ सक्सेस करूं, वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मैं भी ये कहना था कि आज तक मुझे झारखंड सरकार और खेल विभाग से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर हम लोग की झारखंड सरकार और खेल विभाग की तरफ से अगर सपोर्ट मिलती है तो अनीता जैसा और ऋतु जैसा बहुत सारी लड़कियां तैयार हो रही है फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए और अपना देश, अपना झारखंड, अपना गांव का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो रही है। तो अगर ये हमारे जो समस्या है, अगर हमारे सपोर्ट करते हैं झारखंड सरकार, खेल विभाग, तो हम लोग और भी झारखंड से, अभी तो 7 बच्चे पूरे झारखंड में सिलेक्शन हुआ है, तभी यहाँ से लगभग बहुत सारे लड़कियाँ बाहर निकलेंगे गांव से, जो जिसके घर जो अभी अनीता ही मार भात करके प्रैक्टिस करने आती थी, घर में खाने के लिए सही से नहीं होता था, तो मैं उनको बताया कि कोई बात नहीं, मार भात में बहुत ताकत होता है और वही आपको वो आगे लेके जाएगा। और अभी अनीता वो चीज़ अचीवमेंट की, अपना प्रैक्टिस में बहुत ध्यान देती थी और उसका जुनून था, बहुत ही मेहनती थी और एक दिन अपनी हासिल बताया कि एक दिन तुम कुछ करोगे और अपने लाइफ में सब लोग तुम्हारा नाम से जानेंगे। तो इसके लिए मैं भाई इसको लास्ट टाइम भी हम लोग साथ में रिकवरी किए, तो मुझे बहुत प्राउड फील है कि हम लोग का समस्या को लेकर हमेशा आगे आते हैं और हम लोग का समस्या लोगों तक दिखाते हैं कि सपोर्ट करें। थैंक यू। हमारे संवाददाता मदन सबसे पहले उन तक पहुंचे थे। हम चाहेंगे कि वो भी खुद यहां आकर बताएं कि किस तरह से जो बच्चियां, पांव में जूते नहीं थे, घर में खाने को माड़ भात और नमक नहीं हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर मन में हौसला हो तो संघर्ष पथ पे बिछे कांटे भी फूल में बदल जाते हैं। लोगों के लिए भी गौरव का दिन है आज, क्योंकि आम दिनों में हम लगातार न्यूज़ कवरेज करते हैं, लेकिन जब उसका कोई परिणाम निकल कर आता है तो खुशी होती है। और परिणाम इस तरह का अगर हो कि जिन बच्चियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, बाल विवाह का शिकार होना पड़ता था, लोग ताने देते थे, उनको अपने जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं था, और वो बच्चियां अगर आज फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचती है तो, और अगर उनकी मजबूरियों को, उनकी दिक्कतों को हमने दिखाया और उसी के बदौलत आज उन्हें आज लोग मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस कामयाबी का जश्न हम भी मनाते हैं। और आज का जो दिन है मजदूर दिवस, ऐसे में उन मजदूर माँ बाप को भी हम सैल्यूट करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं और ये ज़रूर कहेंगे कि कभी भी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और न्यूज़ बाइस्कोप ने जिस तरह से इन खिलाड़ियों के समस्या को दिखाया था, आज हमें भी खुशी है कि यह कामयाबी इनको मिली है। विनीता भी एक फुटबॉलर है, ये भी तैयारी कर रही है। विनीता, आप ये बताइए कि आपकी दीदी, बड़ी दीदी, आपने देखा कि घर में खाने के लिए माड़ भात नहीं होता था, फिर भी वो संघर्ष करती रही, मेहनत करती रही, परिणाम सामने है, तो क्या कहेंगे आप? मेरा नाम विनीता है और हम अनीता की छोटी बहन हैं और हम लोग 5 बहन हैं। और हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे तब हम लोग फुटबॉल का हाल नहीं जानते थे कि फुटबॉल क्या है। जब हमारे आनंद सर ने आए और बताएं, हम लोग को समझाएं कि फुटबॉल ये है वो है, तो हम लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा आया कि चलो खेलते हैं। फिर भी गांव वाले ने बोल रहे थे कि तुम लोग लड़का है क्या जो खेलेगी, तुम लोग हाफ पैंट पहन के जाती है खेलने, ऐसे बोलते थे। और हम लोग को ग्राउंड जहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ हम कांच भी फेंक देते थे, उसमें भी हम लोग साफ करके खेले और अभी आगे बढ़े। और अगर आनंद सर नहीं होते तो हम लोग यहाँ पहुँचते नहीं और जानते नहीं, और हम लोग आनंद सर की वजह से हम लोग बहुत दूर भी गए, अभी भी जाते हैं। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा है आप लोगों को, अब तो हौसला बढ़ गया। अब आपके मन में भी ये चीज होगा कि जब दीदी ये काम कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो, आप भी कर सकती हो। हाँ, हम दीदी से और अच्छा करके दिखाएंगे, अपना माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। बाइस्कोप के स्टूडियो में आए क्योंकि ये ऐसे मजदूर हैं जिन्हें जीवन की सबसे बड़ी मजदूरी मिल गई है। उनकी बेटी अनीता कुमारी और नीतू लिंडा वो फीफा जूनियर वर्ल्ड कप के लिए चुन ली गई हैं। जो किसी के लिए भी ये जो ख्वाब होता है वो ख्वाब सच हो गया है। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मजदूर दिवस के मौके पर आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।